मैं 100 एमएनए की सीट अपने वालिद के एक हाल के लिए कुर्बान करूँगा। इसी पर्सन पे आप बेशक बात करें, लेकिन बीएलए पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर अमन चाहते हैं हम उनके साथ हैं, अगर बलूचिस्तान को आज़ाद करना चाहते हैं हम उनके खिलाफ खड़े हैं। आज पहले भी खड़े थे। बलूचिस्तान अगर आज़ाद होता है, खुदा ना खास्ता, सबसे पहले तो मैं उठूँगा कि ये भी हम नहीं कहेंगे कि मिसिंग पर्सन कोई इशू नहीं है, बिल्कुल है इशू, सेंसिटिव इशू है। ये गलत था कि अगर पुलिस ने लाठीचार्ज की है, शेलिंग की है, ये बलूची रस्म व रिवाज के गलत था और बरअक्स था। पहला जो मसला है, मैं समझता हूँ बुनियादी मसला यह है कि वफाक में भी अगर हम बैठते हैं, हमें बलूचिस्तान वालों को कुछ समझा नहीं जाता, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू पंजाब, एज़ कम्पेयर टू सिंध हम बहुत कम हैं। और जहाँ तक बात है सीटों की, हम 20 हैं और वो 20 भी एक दूसरे के साथ ही नहीं है, मुत्तहिद नहीं है। तो जब हमने ये फ़ैसला किया था, मैं था, कुछ और हमारे एमएनएज़ थे जो कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से बिलोंग करते थे, हल्कों से, तो हमने ये फ़ैसला किया कि जब बलूचिस्तान पर बात आती है तो हम पार्टी पॉलिसी से हट के काम करेंगे। देखिए जी, ये जो एहतजाज दफ़ा हुआ है और मेरे ही हल्के से स्टार्ट हुआ था, 15 दिन वहाँ बैठे हैं हमारे माएँ और बहनें, उसमें कोई शक नहीं है कि एहतजाज करना सबका हक़ है, आइनी हक़ है। लेकिन ये भी गलत था कि जब हमारे माएँ और बहनें बलूची रस्म व रिवाज के तहत अगर जो भी होता है, जो भी मसला होता है, क्योंकि हमारा बलूची रस्म व रिवाज में ख़वातीन का बहुत इज़्ज़त होता है। जब दो कबीले अगर दरमियान लड़ाई करते हैं, उनका झगड़ा होता है, हमारे ख़वातीन अगर अपना दुपट्टा पहन ले तो वो भी खैर हो जाता है, तो इतना हम इज़्ज़त देते हैं। ये गलत था कि अगर पुलिस ने लाठीचार्ज की है, शेलिंग की है, ये बलूची रस्म व रिवाज के गलत था और बरअक्स था। लेकिन फिर से हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम क्या चाहते हैं। एहतजाज अगर हम कर रहे हैं, किस बुनियाद पे कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, हमारी डिमांड्स क्या हैं, हम क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, हम क्या चाहते हैं ज़िले इंतज़ामिया से, हम क्या चाहते हैं अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से, हम क्या चाहते हैं। तो उनका जो डिमांड था मिसिंग पर्सनस के हवाले से, जो कि मैं समझता हूँ कि एक सेंसिटिव इशू है, ये भी हम नहीं कहेंगे कि मिसिंग पर्सनस कोई इशू नहीं है, बिल्कुल है इशू, सेंसिटिव इशू है। और आज भी जेन्युइन मिसिंग पर्सनस जो कि जबराना तौर पे अगर लापता हुए हैं विद एविडेंस, दे शुड बी रिकवर्ड। लेकिन ये भी कोई बात नहीं है कि हम कहते हैं कि अगर कोई बंदा अपने घर से गायब होता है विदाउट प्रूफ, हम गवर्नमेंट के मैकेनिज़्म को ब्लेम करते हैं, विदाउट प्रूफ हम अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ब्लेम करते हैं। अगर आपके पास प्रूफ है, आप बिल्कुल लाएं, टेबल टॉक करते हैं, आप भी बैठें, हम भी एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बैठेंगे, गवर्नमेंट भी बैठेगा, आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी बैठेंगे और एक रिकन्सिलेशन की तरफ जाएंगे, एक ट्रुथ सीकिंग की तरफ जाएंगे कि आया मसला क्या है। आए हमारे साथ अच्छी तरीके से बैठें, बयान करें, गाली गलौज से दरेख करें, दलील पे बात करें, फैक्ट्स फाइंडिंग पे बात करें। मैं 12 कहता आया हूँ कि सबसे पहले मिसिंग पर्सनस का इशू ये है कि हमें डिफ़ाइन करना होगा कि कितने मिसिंग पर्सनस इशू मिसिंग हैं। 2006 में एक कमीशन बना था, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कमेटी बनी थी, जिसमें आपके सारे लोग थे, आईएसआई भी था, एमआई भी था, आपकी सुप्रीम कोर्ट था, सीटीडी था, मिसिंग पर्सनस के फोरम्स भी थे, मामा कदीर भी था उसमें। उन्होंने 10,000 का दिया था, 70% इश्यूज सॉल्व हो गए थे। ईडी ने और जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें ये इतराफ़ भी किया कि हमारे पास 40,000 ऐसी लाशें हैं जिनकी हम शिनाख्त नहीं कर पा रहे, तो शायद 10,000 में से वो भी हो सकते थे। तो पाकिस्तान को या बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता हम तोड़ने की बात करते हैं, तो ये मसले कैसे हल हो सकते हैं? ये भी एक रियासत है, ये केक तो नहीं। अगर बलूचिस्तान अगर आज़ाद होता है, खुदा न खास्ता, सबसे पहले तो मैं उठूँगा कि मैंने कुर्बानी दी है, मेरे दादा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, चाचा ने कुर्बानी दी है, मेरे भाई ने, वाले ने। सबसे पहले तो मैं उठूँगा कि बलूचिस्तान का वारिस मैं हूँ। फिर उधर से खुशदार से कोई उठेगा, कोई वड से उठेगा, कोई झालावान से उठेगा, तो फिर हम खाना जंगी की तरफ बढ़ेंगे। अगर अमन चाहते हैं हम उनके साथ हैं, अगर बलूचिस्तान को आज़ाद करना चाहते हैं हम उनके खिलाफ खड़े हैं, आज भी, पहले भी खड़े थे। 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ ये था कि जब से मामा कदीर थे इनके हेड, उनके आपने धरने देखे थे, कोई इतना ज़्यादा उन पे फोकस नहीं करता था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे बलूची रस्म व रिवाज में खातून का बहुत इज़्ज़त होता है, तो डॉक्टर मारंग साहिबा जो आई हैं, उन्होंने इस नैरेटिव को बूस्ट अप किया है। इसकी वजह यह है कि ख़ुद खातून है, ठीक है ना जी, ख़ुद डॉक्टर है और उनका सॉफ्ट इमेज भी है। लेकिन उनसे फिर से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ठीक है ना जी, बीएलए हमारे सैकड़े लोगों का कातिल है, बीएलएफ हमारे सैकड़ों लोगों का कातिल है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और स्टेट भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। मतलब प्लांटेड से मुराद क्या है? क्या प्लांटेड से मुराद ये है कि मेरे वालिद को पॉलिटिकली शहीद किया गया, मेरे भाई को पॉलिटिकली शहीद किया गया, एक एमएनए की सीट के लिए हमने 300 से ज़ायद लोग शहीद किए गए, ये आए प्लांटेड का मुराद ये है? मैं 100 एमएनए की सीट अपने वालिद के इकबाल के लिए कुर्बान करूँगा। लेकिन जब मैं धरने पे बैठा था,
मैं उनके लिए भी गया था। मैं किसी के खिलाफ नहीं, आप मेरे इंटरव्यूज़ चेक करें जाएं, मैंने मिसिंग पर्सनस की खिलाफ बात नहीं की है। मैंने जेन्युइन मिसिंग पर्सनस के आज भी मैं हक में हूँ, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा है कि अगर मिसिंग पर्सनस के पीछे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को डिफेंड करते हैं या हम टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, उसके खिलाफ मैंने बात की। मैं जब कैंप में बैठा था, मैंने 3-4 दफ़ा उन्हें पैगाम भिजवाए। मैंने कहा कि आएँ, आप भी हमारे माएँ और बहनें हैं। अब मेरे मुंह से हर टाइम उनके लिए इज़्ज़त से बात होगा, लेकिन मैंने उनको ये पैगाम भिजवाया कि आएँ, बैठें, एक कैंप हम बनाते हैं, बलूचिस्तान से आप भी आएँ, हम भी आएँ। ये नैरेटिव भी आप ले जाएँ कि बलूचिस्तान